हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस फॉर जेई नीट। स्वागत है आपका आपके इस चैनल में। जेई चैप्टर वाइज पीवाईक्यू डिस्कशन में हम आगे बढ़ते हुए आज हम पहुंचे हैं मोशन इन द प्लेन, या आप बोल सकते हैं काइनेमेटिक्स 2D। तो इसमें हमारे जो जेई चैप्टर वाइज पीवाईक्यू हैं 2023 के, इसमें हमने दोनों शिफ्ट के इंक्लूड करे हैं। वो है 23 क्वेश्चन, और ये 23 क्वेश्चन हम वन बाय वन डिस्कशन करने वाले हैं। और मेजॉरिटी अगर आप देखें बच्चों, तो इसमें मेजॉरिटी जो हमारे वो आए हैं, वो क्वेश्चन आए हैं प्रोजेक्टाइल के। तो आपको प्रोजेक्टाइल, और वो भी कौन सा, एंगुलर प्रोजेक्टाइल पे अच्छी कमांड होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करिए। पहला क्वेश्चन, तो ये बेसिक्स ऑफ काइनेमेटिक्स है और बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। मतलब काइनेमेटिक्स 1D 2D और अभी तक हमने 2 कर रखे हैं, तो अभी तक कोई ऐसा मेरे को क्वेश्चन पर्सनली टफ नहीं लग रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि सेंटीपिटल फोर्स कितना होगा भैया। अब सबसे पहले आपको सेंटीपिटल फोर्स आना चाहिए कि कितना होगा। तो F इक्वल टू आपको पता होना चाहिए सेंटीपिटल फोर्स। अगर आप एम वी के टर्म में लिखोगे तो एम वी स्क्वायर बाई आर, और अगर v इक्वल टू आर ओमेगा रखोगे तो आर एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब आपके पास चॉइस है बच्चों कि आप कैसे निकालोगे। ठीक है, आपको डेटा दिया है, आप डेटा यूज करिए और इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो m की वैल्यू रखिए, r की रखिए और ओमेगा की रखिए। तो हमें मास दिया है यहाँ पर 200 kg, और अगर आप देखें मास के बाद हमें क्या दिया है, रेडियस दी है 70। तो इजीली हम इसको निकाल सकते हैं भैया। ये आ जाएगा आपका 200 इंटू रेडियस हो गई आपकी 70, और जो ओमेगा है हमें यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी दी है, तो हम सेकंड वाला यूज़ कर रहे हैं, इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0.4 0.4 और 7 8 जा 56, तो 560 न्यूटन आ गया। अब ये जेई का क्वेश्चन है, आप यकीन भी नहीं करोगे, क्योंकि अब आप घर में कर रहे हैं। एग्ज़ाम में बच्चों आपको थोड़ा सा मेंटली प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से आप क्वेश्चन गलत कर पाते हो। तो आप इतनी प्रैक्टिस करके जाइए, और फॉर्मूले रिवीजन में बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। हमारी पैरेलल में ही फॉर्मूला रिवीजन सीरीज चल रही है, आप चाहें तो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अभी तक हमने कैपेसिटर किया है, धीरे धीरे हम उसमें सारे कर देंगे जब आपका जेई का पेपर होगा। और पैरेलल में ही जेई के लिए हमारी एक इनफाइनाइट सीरीज चल रही है, जिसमें मैंने आपको काइनेमेटिक्स का प्रोजेक्टाइल मोशन अच्छे से बताया है, तो आप उसको देख सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन अगेन कह रहा है कि चाइल्ड है 5 kg, उसका मास है राउंड गो राउंड दैट और 1 रोटेशन इन 3.14 सेकेंड एंड रेडियस ऑफ मैरी गोल्ड गो राउंड इन 2 मीटर सेंटीफ्यूगल। तो सेंटीमीटर और सेंटीफ्यूगल फोर्स क्या है, इक्वल अपोजिट। मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा यहाँ पे, वही अगेन एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो वैल्यू रख दीजिए। एम दिया है 5, ओमेगा दिया है आपको 8, तो 8 का स्क्वायर होता है 64। ठीक है, और नहीं, ओमेगा कितना दिया है, ओमेगा 2 दिया है, सॉरी। ठीक है, 2 आ जाएगा ना, क्योंकि रेडियस उसकी 2 है और एक रोटेशन कर रहा है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और इनटू आपका आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा 4 8 पंजे 40, तो इसका आंसर हो जाएगा 40। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं। आर की वैल्यू 2 थी और ओमेगा की वैल्यू आप निकाल सकते थे थीटा ओवर टी से। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट स्पीड इन सर्कुलर पाथ। व्हेन पार्टिकल रिटर्न बाय एन एंगल 90, द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो आपका पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, मान लीजिए ये है। ठीक है, अब इसमें बच्चों हमारी कहानी क्या है कि जो हमारा ये सर्कुलर मोशन है, इस सर्कुलर मोशन में जो हमारी डेटा दिया है वो हमें इंस्टेंटेनियस और एवरेज के उसमें कैलकुलेट करना है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर ये हमारा इसका O है और ये पॉइंट A है, ठीक है, तो ये 90 एंगल यहाँ पर ही तो बनेगा, ये B हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इसकी स्पीड V होगी तो इंस्टेंटेनियस इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, V इक्वल टू ओमेगा आर। और यहाँ पर भी स्पीड कितनी होगी, V होगी।
और टेंजेंशियली हमारी हमेशा कर्व की होती है, तो ओमेगा आर हो जाएगा। अब 90 आपसे पूछा क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई ओमेगा आर पर्टिकुलर मोमेंट में। टू एवरेज, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए तो भैया आपको वी एवरेज के लिए तो आपको नॉर्मली टोटल डिस्प्लेसमेंट ए बी ओवर टाइम लगाना पड़ेगा। और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये आपका अगर रेडियस आर है, ये भी आर है, तो ये कितना हो जाएगा, आर रूट टू हो जाएगा, ठीक है। और आर रूट टू जैसे ही ये होगा यहाँ रख दीजिए आर रूट टू, और टाइम की वैल्यू आप लगाइए 90 डिग्री में, या आप बोल सकते हैं 1/4 में जो हमारा टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई ओवर 2 ओमेगा। इसको ऊपर भेजिए, ठीक है। इसको ऊपर जैसे ही आप भेजेंगे तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, ऊपर जैसे आप भेजेंगे तो आ जाएगा आर आर 2√2 ओमेगा ओवर पाई, ठीक है। 1/4 में टाइम निकालना है आपको, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर ओवर वी, तो वहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, या आप पाई/2 भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हमारी एवरेज आ गई। आपसे पूछा है इंस्टेंटेनियस और एवरेज का रेशियो बताओ, तो वी इंस्टेंटेनियस ओवर वी एवरेज जो हो जाएगा, दोनों में से ओमेगा और कट जाएगा, तो बचेगा पाई ओवर 2√2, ठीक है जी। तो हमारा ये आ जाएगा x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, करें कि एक स्टोन है जिसका मास 1 kg है, जो टाइट किया है एंड ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग, ठीक है, ऑफ लेंथ 1 मीटर। इफ इट ब्रेकिंग टेंशन इतना, देन मैक्सिमम लीनियर वेलोसिटी द स्टोन कैन हैव विदाउट ब्रेकिंग द स्ट्रिंग व्हाइल रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल। देखो ये हॉरिजॉन्टल वाला भी करवाया है मैंने आपको, तो मैं इसको भी आपको करवाऊंगा अभी लास्ट में। मैं आपके लिए जो मैंने इन्फाइनाइट सीरीज में छोटे से वीडियो बना रखे हैं उसका लिंक लगवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे भी लगा दूंगा, और आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो मैक्सिमम जो टेंशन हमारी कोई भी हॉरिजॉन्टल सर्कल में थ्रेड या कोई भी स्ट्रिंग लेती हो, कितना होगा, सेंटीमीटर फोर्स के बराबर। और मैक्सिमम आपको कह रहे हैं कि 400 है, ठीक है जी। तो आपसे पूछ रहे हैं कि उसकी क्या वेलोसिटी कितनी होगी। मास आपको 1 दिया है, वेलोसिटी तो v² हो गया, और आप देखें अगर आपको रेडियस भी कुछ दिया था, ये लेंथ, और लेंथ कितनी है 1, क्योंकि ना जब वो घूम रही है तो वही जो थ्रेड की लेंथ है वही रेडियस बन जाएगी। तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, इधर भेजेंगे तो ±20, तो +20 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इजी पेपर आया था आपके जे में। मैं आपसे बार बार कहता हूँ आप क्वांटिटी में नहीं क्वालिटी में भरोसा करिए और प्रैक्टिस करिए। पीवाईक्यू देखिए, अभी जो 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 25 के लिए तैयारी कर रहे हैं बच्चों, आप पीवाईक्यू जरूर देखिए। इसलिए मैं पीवाईक्यू के अलग से चैप्टर वाइज वीडियो बना रहा हूँ, समझ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये सेम क्वेश्चन आ गया 5th वाला। अब इस क्वेश्चन में क्या था मुझे तो समझ में नहीं आया, इतना आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन निकालो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन देखो, ये जो है ना हमारा, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा। अभी भी मैंने बताया था आपसे कि जो उसमें मैक्सिमम टेंशन होगा वो होगा mv²/r। तो mv²/r मतलब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन v²/r, और v²/r को आप कह सकते हैं सर ω²r, क्योंकि यही तो सेंटीमीटर है ना हमारा एक्सेलरेशन। तो आपसे कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन निकालो, तो यहाँ पर सिंपली आप क्या करेंगे, ω²r लगाओ, और ओमेगा की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, निकालिए भैया ओमेगा की वैल्यू। ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कितना रोटेशन कर रहा है, 28 रिवॉल्यूशन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। तो 28 कर रहा है, तो 28 इंटू 2 पाई रेडियन हो जाएगा, एक चक्कर में 2 पाई, तो 28 में 28 इंटू 2 पाई और अपॉन में 60 कर लीजिए, ठीक है। ये रेडियन में हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, आर की वैल्यू रख दीजिए भैया, ठीक है। इस पूरे का स्क्वायर कर दीजिए, और आर रेडियस कितना दिया है 180 सेंटीमीटर, मतलब 1.8 मीटर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, अब इसको आपने ऐसे बनाना है, तो इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करके ये आ जाएगा। चलो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, 22/7 और ये आ जाएगा आपका 1936, और नीचे आ रहा है 125। तो एक्स की वैल्यू है आपकी 125। तो कुछ है थोड़ी क्वेश्चन में, समझ रहे हैं ना। और ये क्या था, ये आपको पता होगा, जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होकर आएगी 28 रिवोल्यूशन किए हैं उसने, और इन एवरी मिनट, तो हमने टाइम कितना रख दिया, 60 रख दिया, 60 सेकेंड रख दिया 1 मिनट में, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ गया, क्योंकि फाइनल आंसर सेकेंड में था।
चलिए अगला चलते हैं, छठा क्वेश्चन। अब ये छठा क्वेश्चन मतलब इतना सरल क्वेश्चन है कि आप खुद ही कहेंगे कि सर ये क्या क्वेश्चन आप करवा रहे हो। बच्चों आप ऑफिशियल पेपर देखिए, जेई में यही क्वेश्चन आए हैं, जेई टफ नहीं है। क्वेश्चन करें कि एक ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है आपका किसी कांस्टेंट स्पीड में सर्कुलर पाथ में इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद सेंटर एट ओरिजिन। तो मान लीजिए अगर ये आपका सर्कल है, ठीक है, तो इसमें कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। आगे कह रहे हैं कि द ऑब्जेक्ट इज एट एक्स इक्वल टू +2, इट्स वेलोसिटी इज इतना। तो जब वो +2 पे था, मतलब यहाँ पे था, ये ओरिजिन है आपका, तो +2 में वेलोसिटी नेगेटिव दी है, तो मतलब -4j हो गया। आगे कह रहे हैं इसी क्वेश्चन में एंड इट्स वेलोसिटी v x-2 पे कितनी हो जाएगी, कह रहे हैं मतलब जब यहाँ पर होगा तो इस कोऑर्डिनेट पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। पहली बात, ये जो वेलोसिटी होगी ना बच्चों, ये कहाँ को होगी, ऊपर को होगी, क्योंकि टेंजेंशियल टू द पाथ होती है, तो टेंजेंशियली आप देखेंगे तो ऊपर को हो जाएगी। तो वेलोसिटी में प्लस आपका क्या आएगा, +j आ जाएगा। अगर आप इसको x मानते हैं और इसको y मानते हैं तो +j आएगा। तो जो वेलोसिटी है उसमें +j आना चाहिए। तो भैया ये माइनस का है, दिख रहा है आपको, ये माइनस का है, तो ये दोनों कट गए, ये दोनों प्लस के हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी निकालना है। अब आप इजीली देखिए, कांस्टेंट स्पीड से अगर ये मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा v²/r, ठीक है। और अब देखो स्पीड कांस्टेंट है तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ही होगा यहाँ पे, और वो हमेशा कहाँ की ओर होता है, सेंटर की ओर होता है। तो सेंटर की ओर होगा तो वेलोसिटी अगर 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और रेडियस है आपकी 2, तो मतलब 8, ठीक है। और टुवर्ड्स द सेंटर होगा, तो सेंटर की ओर होगा तो इस साइड को हमारी सेंटर की ओर क्या हो जाएगा, आई कैप, तो ये प्लस का आई कैप होगा। तो ये वाला हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए आगे चलते हैं अगला, क्योंकि ना यहाँ पर जो वेलोसिटी थी वो -4j थी, तो यहाँ पर +4j हो जाएगी ना। कांस्टेंट स्पीड है, चेंज हो ही नहीं रही है, इसलिए 4 इसलिए आया। कोई लोगों को डाउट हो सकता है कि 4 क्यों आया, क्योंकि स्पीड हमारी -4j है और स्पीड हमारी इसमें क्या हो रही है, कांस्टेंट रहती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो आपकी वो +4j, सिर्फ और सिर्फ क्या बदलेगा, डायरेक्शन। एक्सेलरेशन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ होगा हमारा सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर होता है टुवर्ड्स द ओरिजिन, और टुवर्ड्स द ओरिजिन मतलब प्लस का वाई कैप, ठीक है, प्लस का एक्स कैप या आई कैप। चलिए छठा सातवां क्वेश्चन, अगेन वही आ गया। देखिए कह रहे हैं कि एक कार है जो मूव कर रही है किसी सर्कुलर पाथ में, और सर्कुलर पाथ की आपको रेडियस दे दी है कि जो रेडियस है वो है 600 मीटर, ठीक है। आगे आपसे कह रहे हैं कि इस तरह से है कि उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है बच्चों, वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो कहने का मतलब है कार सर्कुलर पाथ में जा रही है, टेंजेंशियल आपका सेंटीमीटर के बराबर है। क्लियर है यहाँ तक। आगे करें, टाइम टेकन बाय कार टू कंप्लीट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ अ रिवॉल्यूशन इफ इट इज मूविंग विद इनिशियल स्पीड 54 किलोमीटर पर हर्ट्ज। इनिशियल स्पीड आपको दी है, तो इनिशियल स्पीड अगर आपकी 54 किलोमीटर पर आर है, तो इसको आप 5/18 से इंटू कर दोगे तो ये 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछ रहे हैं कि टाइम कितना लगेगा एक क्वार्टर डिस्टेंस या रिवॉल्यूशन को कवर करने में। अच्छा वो दिया भी है, ये लगेगा, तो इसमें आपको टी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर ये दोनों लग रहे हैं, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर तो होगा नहीं, ये नॉन सर्कुलर मोशन है। और वहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा, dv/dx, और वहीं पर जो आपका सेंटीपिटल होगा वो हो जाएगा v²/r, और r तो आपको रेडियस दी है। इसको सॉल्व करेंगे तो dv/v इक्वल टू dx, ये dx हो जाएगा, ठीक है, और r। अगर आप लिमिट देखें तो स्टार्ट कहाँ से कर रही है, स्टार्ट कर रही है आपको इसमें कुछ दिया था 54, इनिशियल आपकी 15 है, 54 से हमने 15 निकाल दिया, और फाइनल कितनी है 1 क्वार्टर, ठीक है। तो 1 क्वार्टर मान लो हम v है, v तक जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जब 54 था तो मान लीजिए 0 से x तक जा रहा था, तो जैसे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log, और log को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा v इक्वल टू 15 e टू दी पावर, e की पावर में भेज दिया x/r, ठीक है। ये कैसे हो जाएगा, ये log v हो जाएगा 15 से लेके v, और माइनस में इक्वल टू 1/r, और ये x हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको एक्सपोनेंशियल में डाल दिया, तो ये तो हमारी वेलोसिटी निकली।
अब हमसे क्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि 1/4 डिस्टेंस हमने कवर करा है तो उसमें कितना टाइम लगेगा। तो हम इसको अब आगे, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको जब हम आगे प्रोसीड करेंगे तो हमारा जो v निकल के आएगा वो आएगा 15e⁻x/r। तो इसको फिर ओपन करें तो dx/dt इक्वल टू 15e⁻x/r हो जाएगा। तो यहाँ से अब जब आप x निकाल रहे हैं, ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा e⁻x/r माइनस में, और बाकी सब उधर भेजिए तो 15 हो जाएगा। और जीरो से लेके जो ये dt है, जीरो से लेके कहाँ तक, मान लो t0 है, और यहाँ पर जो x डिस्टेंस है वो जीरो से लेके 1/4 कितनी हो जाएगी, π/2, क्योंकि 2πr/ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो फिर 1/4 का कितना आ जाएगा, 2πr/4 हो जाएगा। तो 1/4 का आ जाएगा πr/2। तो ये डिस्टेंस आप यहाँ रख देंगे और जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा t0 इक्वल टू 41 माइनस e⁻π/2। तो क्वेश्चन में क्या दिया था कि ये दोनों इक्वल हैं और आपको क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय कार टू कंप्लीट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ रिवॉल्यूशन इफ इट इज मूविंग इनिशियल इतना, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये कंडीशन यूज की और यहाँ से हमने ये देखा कि जब ये एक्स डिस्टेंस कवर कर रही है तो v स्पीड होगी। अब आपसे पूछा क्या है, टाइम टेकन बाय कार टू कंप्लीट फर्स्ट क्वार्टर रिवॉल्यूशन, मतलब हमें टाइम और डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसको फिर डिस्टेंस के टर्म में ओपन किया और जीरो से फर्स्ट क्वार्टर की हमने डिस्टेंस और जीरो से मान लिए उसको कवर करने में टाइम कितना लग रहा है, t0 लग रहा है। दोनों को सॉल्व भी किया तो यू विल गेट आंसर, और t की वैल्यू आपकी आ गई 40, क्योंकि t आगे से है ना तो t निकालना है। तो इसमें क्वाइट मैथमेटिक्स यूज हुई थी लेकिन क्वेश्चन अच्छा था ये, ठीक है। अब हमारे इतने ही क्वेश्चन आए थे थोड़े सर्कुलर के। अब मेन क्वेश्चन किसके हैं, एक ही क्वेश्चन आया है मैन और स्विमर प्रॉब्लम का, और मतलब बहुत सरल क्वेश्चन आया ये भी, इसमें काफ़ी टफ सिचुएशन भी बन सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है बच्चों जो आपका स्विमर प्रॉब्लम, ये सर्कुलर मोशन और स्विमर के अलावा आया है, सब प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन आए हैं तो आपको वो करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि द स्पीड ऑफ अ स्विमर इज 4 km/h इन स्टिल वाटर। तो पानी रुका हुआ है, शांत वाटर में उसकी स्पीड कितनी है, 4 km/h। कह रहे हैं कि इफ़ द स्विमर मेक्स इज स्ट्रोक्स नॉर्मल टू फ्लो, अगर नॉर्मल टू फ्लो अपना स्ट्रोक बनाएगा तो क्या होगा, और जो उसका विड्थ दी है रिवर की वो 1 किलोमीटर दी है, अच्छी बात है। ही रीच अ पॉइंट 750 मीटर डाउन द स्ट्रीम ऑन द अपोजिट बैंक, ठीक हो गया। वो आपका 750 मीटर डाउन अपोजिट बैंक, मतलब अपोजिट जो उसका किनारा है वहाँ पहुँच गया है। तो पूछ रहे हैं कि द स्पीड ऑफ रिवर, द स्पीड ऑफ द रिवर वाटर कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, ये तो आपने किया ही होगा, रटा रटाया क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत लोग कहते थे जब मैंने जेई मैकेनिक्स की सीरीज़ कराई तो कहते थे सर अब ये चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। अरे मैंने कहा कभी भी पूछी जाएंगी, तो ये एक बार तो आ ही गया ना। तो इसमें वही है नॉर्मल कंसेप्ट, ये आपके मान लो रिवर है, ये आपको दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से अगर कोई कंडीशन शुरू कर रहा है स्विमर नॉर्मल टू द प्लेन ऐसे गया जब, तो वह एक एंगल से कहाँ को, इस साइड को मोशन करेगा भैया, ऐसे रिवर के उसमें, ठीक है। तो ये हमारी मैन की जो रिलेटिव स्पीड है वो रिवर के रिस्पेक्ट में है, ये आपकी रिवर की चल रही है, और ये आप मैन ऐसे जा रहा है लेकिन जब वो स्ट्रोक लगा रहा है तो कुछ एंगल से इधर टिल्ट होगा, और आपसे कह रहे हैं कि इतने डाउन वो अपोजिट बैंक चले गया, जाना उसको यहाँ था, पहुँच वो यहाँ गया। तो आपसे पूछ रहे हैं तो बताइए स्पीड कितनी होगी। तो नॉर्मली इसमें कुछ भी नहीं करना होता है बच्चों, ये क्वेश्चन है ही नहीं आपके लायक। इस क्वेश्चन में देखो जो टाइम टेकन होगा क्रॉस रिवर में, ठीक है, मान लो टी टाइम में जो वो होगा तो कितना हो जाएगा, टी टाइम में आपका हो जाएगा 14 आर हो जाएगा, ठीक है। 1000 मीटर टी टाइम में, जब 1000 मीटर है हमारा ये, तो जो हमारा टी टाइम है 1/4 आर हो जाएगा। तो इसकी जो हमारी टोटल जिसमें ड्रिफ्ट होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, देखिए ये वाली डिस्टेंस कितनी है 750 सेंटीमीटर, तो ये वाली डिस्टेंस पे आप लगाएं तो 0.75
जीरो इक्वल टू स्पीड कितनी है रेन की, सॉरी रिवर की, क्या है, रिवर की, और टाइम कितना है टी। तो जैसे आप इसको लगाएंगे वही स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम लगाना है, और टी की वैल्यू रखोगे, टी इधर निकल के 4 आ जाएगा तो वी आर, और इसको सॉल्व कर दो तो ये कितना आ जाएगा 1/4, तीन 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 आ जाएगा इसका आंसर, 3 किलोमीटर पर आवर। तो इतने की कंडीशन में हमने ये इसकी डिस्टेंस है, ये स्पीड है, हमने क्या लगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम लगा दिया। ठीक है, जो टाइम टेकन होगा आदमी का उस रिवर को क्रॉस करने में 1000 मीटर की डिस्टेंस को, वो कितना टाइम लगेगा, 1/4 आर ही तो लगेगा, तो 1/4 आर यहाँ पे रख दिया, फिर इधर भेजा तो आपका 3 किलोमीटर आंसर आएगा। तो बहुत बेसिक पूछा था इन्होंने। चलिए छोड़िए, आगे चलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब सारे क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन के हैं और आप देखेंगे कि क्या क्या पूछा गया, और बहुत सरल सरल क्वेश्चन। A projectile is projected at 30 degree from horizontal with initial इतना, the velocity of the projectile at 2 second from the start। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि प्रोजेक्टाइल है जिसको 30 डिग्री से आप भेज रहे हैं। जैसे मान लो प्रोजेक्टाइल है, यहाँ से आप इसको 30 डिग्री से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब आपसे कह रहे हैं कि इनिशियल जो स्पीड है उसकी वो 40 मीटर पर सेकेंड है, तो 2 सेकेंड में वो कहाँ होगा। पहली बात तो ये है, आप ये देखो कि वो ये हाइट जाने में कितना टाइम लगा, उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि 2 सेकेंड बाद वो कहाँ होगा। ठीक है, तो आप देखें तो हमारा इस कंपोनेंट का ब्रेक करें तो ये हो जाएगा 40 cos 30, और इस साइड हो जाएगा 40 cos नहीं, इस साइड तो फिर साइन आ जाएगा ना, तो 40 साइन ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा। तो जो हमारा मैक्सिमम टाइम होता है हाइट, मैक्सिमम हाइट को अटेंड करने का, यहाँ तक का जो टाइम होता है वो हमको पता रहता है u साइन थीटा बाई जी। तो वैल्यू रख दीजिए, u की वैल्यू कितनी है हमारी 40, और साइन 30 हो जाता है 1/2, और g की वैल्यू हो गया 10, 10 से कट गया 4 बार, ये 2 बार, मतलब 2 सेकेंड में। देखो ये मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है और इतना ही यहाँ को भी लगता है। तो 2 सेकेंड में ये जो प्रोजेक्टाइल है वो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट पे पहुँच रहा है, और आपको पता होगा जो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी होगी वी वाई, वो क्या होगी, 0। समझ रहे हैं ना, फ्रॉम द स्टार्टिंग कितनी हो जाएगी, तो मैक्सिमम हाइट में जो हमारी वाई कंपोनेंट होता है वो 0 हो जाता है भैया। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसको फायर किया 30 डिग्री टू द ग्राउंड, इज ऑब्जर्व टू बी एट सेम हाइट इतना, एंड 5 सेकेंड आफ्टर प्रोजेक्शन ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना होगा। सिंपल सी बात है, ये भी वही है प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन। आपने यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल को फायर करा, ये निकल गए प्रोजेक्टाइल बाबू, और ये एंगल कोई थीटा था। तो आपसे क्या कह रहे हैं कि 3 सेकेंड, मान लो यहाँ पे 3 सेकेंड आ रहा है, तो ये T1 3 के लिए है, और ये इधर इसके करस्पॉन्डिंग T2 5 के लिए, 5 सेकेंड के लिए है। तो कह रहे हैं कि प्रोजेक्टाइल 30 डिग्री से जा रहा है, ऑब्जर्व भी सेम हाइट कहाँ पर, 3 सेकेंड और 5 सेकेंड आफ्टर द प्रोजेक्शन। तो इन दोनों में सेम हाइट आ रही है, 3 और 5 पे, h दोनों में सेम है। तो पूछा जा रहा है कि टाइम स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होगा। ठीक है, तो भैया टाइम की वैल्यू जो होती है वो होती है मैक्सिमम t साइन थीटा बाई जी। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 सेकेंड हो जाएगा। अब आप देखिए जब इन दोनों में मैक्सिमम जा रहा है तो आधे में कवर करने में टाइम कितना लगेगा, t/2। इसका मतलब है u साइन थीटा जो हमारा बराबर होगा वो आधे में कितना होगा, t/2। ठीक है, तो t/2 मतलब ये हो गया 4, और यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए, u हमें निकालना है, साइन हमें दिया है, साइन 30 रख दीजिए, और यहाँ पर g रख दीजिए 10। तो इसको सॉल्व करिए, साइन 30 हाफ हो गया, तो ये आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको दिया था कि स्पीड निकालो और 3 और 5 पे सेम हुए। तो आपने पढ़ा होगा जब भी कोई प्रोजेक्टाइल है अगर वो किसी पॉइंट पे इधर टाइम ऑफ फ्लाइट उसका बराबर है, इधर बराबर, तो इसका मतलब क्या है, आधा इधर लगेगा टाइम, आधा इधर लगेगा, दोनों को जोड़ के तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आता है ना। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लगाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखिए,
करें कि एक प्रोजेक्टाइल है जो 30 और 60 डिग्री से हॉरिजॉन्टल से किया, तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट। अब देखो अगर h1/h2 आप करोगे तो h1/h2 कितना हो जाएगा, h1 का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1/2g, तो दोनों में 2g होगा, वो कट जाएगा। तो आपको अब ये कोई क्वेश्चन कराने लायक भी नहीं है। अब इसमें मान लो θ1 ये आपका θ1 है, ये θ2 है, तो आपका u कितना दिया है, u आपका सेम स्पीड दिया है, तो इसका मतलब ये जो u1 u2 ना लिख के आप क्या लिखे, u लिखे, ये इससे कट गए। साइन 30 रख दीजिए, साइन 30 ओवर साइन 60, इन दोनों का कर दीजिए स्क्वायर, तो साइन 30 साइन 3 तो 1/3 आ जाएगा आंसर, 1/3। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट एन एंगल 15 विद हॉरिजॉन्टल इज 50 मीटर। इफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विद सेम वेलोसिटी एट एंगल 45 विद हॉरिजॉन्टल देन रेंज। सिंपल सी बात है, अगर θ1 आपका 15 है, ठीक है, तो हमारा जो θ2 इन्होंने दिया है वो कह रहे हैं कि 45 लो, तो θ1 में आपको कह रहे हैं कि जो रेंज है वो 50 है, तो रेंज 2 कितनी हो जाएगी, रेंज 2 हो जाएगी कितनी, यही तो निकालनी है। तो रेंज का फॉर्मूला कितना होता है, u स्क्वायर साइन 2θ1/g, तो इसमें वैल्यू रखिए, तो ये तो है 50, u हमें पता नहीं है, और साइन देखो θ1 रखेंगे साइन 30, और साइन 30 आ जाएगा आपका 1/2, और अपॉन में g है 10। इसको सॉल्व करिए। अच्छा एक काम करिए ना, इसकी वैल्यू रखिए मत, तो ये आ जाएगा u स्क्वायर बाई जी की वैल्यू आ जाएगी 100। इसकी वैल्यू उठा के ना रेंज 2 जब आप निकालेंगे तो रेंज 2 क्या हो जाएगा, रेंज 2 R2 हो जाएगा u स्क्वायर बाई जी और साइन 2θ2, तो u स्क्वायर बाई जी को सीधा 100 रख दो, और साइन 2θ2 मतलब साइन 45 इंटू 2 90 और साइन 91, तो आंसर कितना आ जाएगा 100। अब ये क्वेश्चन कोई करने वाले नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूँ आप मेरी एक बार इन्फाइनाइट सीरीज में अभी मैं लास्ट में फॉर्मूला लगाऊंगा, आप उसको ज़रूर देखिए, आपको लास्ट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देंगी, तो पहले से ही तैयार कर लीजिए। चाहे आप कितनी भी थ्योरी पढ़ रहे हैं, अगर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं भी कह रहा हूँ आपसे बच्चों, कड़वा है, आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। आप कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, जब तक क्वेश्चन पढ़ के आप अपना हाथ सेट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं। आपके ब्रेन खुलना चाहिए, ब्रेन में सेट होना चाहिए वो सारी चीज़ें कि भाई ऐसा भी क्वेश्चन सिचुएशन आ सकती है। चलिए आगे चलते हैं। करें कि ट्रेजेक्ट्री ये है आपकी किसी भी प्रोजेक्टाइल की, और पूछ रहे हैं द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय। देखो आप ट्रेजेक्ट्री दी है तो आप याद करिए, आप ट्रेजेक्ट्री से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो एक फॉर्मूला तो ये है y इक्वल टू, चलो आप मैं इसको नॉर्मली करवाता हूँ आपको। जैसे ये है तो आप क्या करिए, मैक्सिमम हाइट निकालना है आपको, और हाइट y के टर्म में निकलता है, तो dy/dx निकालो तो 1 - 2x हो गया, ठीक है, 2x/10 हो जाएगा, ये तो 20 है, बाद में आएगा 10, और इसको अगर आप 0 करेंगे dy/dx तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 10, ठीक है। अब x 10 ही आ रहा है तो इसी पे मैक्सिमम होगा, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, डबल डेरिवेटिव निकल के आएगा तो ये हो जाएगा 1 का 0, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना भैया, हाँ इसी पर आ रहा है, देखिए क्योंकि माइनस आ रहा है ना, ये आ जाएगा 1/10, और 1/10 मतलब 10 पे मैक्सिमम आ रहा है। अब x 10 आप इसमें रख दीजिए, तो x 10 जैसे ही रखेंगे तो आपको मिलेगा 10 - 10 का स्क्वायर 100/20, और ये 5, तो आंसर आ जाएगा 5 मीटर, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो प्रोजेक्टाइल हैं जिसको थ्रोन कर रहे हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड एंड 60 एट एंगल्स 30 और 60। देखो मैंने 1000 बार आपको ये क्वेश्चन बताए हैं, आप उसमें जाइएगा, वो जो मैं इनफाइनाइट सीरीज में मैंने आपका प्रोजेक्टाइल का एक छोटा सा वीडियो बनाया है, तो वही सारे फॉर्मूला आपके कवर हो जाएंगे। अगर आप नहीं भी आते हैं तो उनसे कवर करिए, अभी तो बहुत टाइम है आपके पास फ़िलहाल, वहाँ से आप सारे चीज़ें कवर करिए। ये दोनों फॉर्मूले लग गए, ठीक है। जो हमारा नीचे वाला पार्ट था वो कैंसिल हो गया, तो दोनों के यू दिए हैं आपको, यू कितने दिए हैं, एक का दिया है 40, तो 40 का स्क्वायर। अब देखो पहले का एंगल है 30, तो साइन कितना हो जाएगा 60, दूसरा है 60 का स्क्वायर, और जो साइन है हमारा वो कितना हो जाएगा 120। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/9 आपको मिलेगा,
ठीक है। अब देखिए भैया, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता। कह रहे हैं कि दो आपको एडजस्टनल रीजन है, कह रहे हैं कि व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 इट्स रेंज इज मैक्सिमम। बात बिल्कुल सेम है, क्योंकि जो रेंज का फॉर्मूला है उसमें आता है साइन स्क्वायर साइन टू थीटा आता है, ठीक है। अब साइन टू थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब साइन टू थीटा की वैल्यू 1 होगी। तो 1 कब होगी, जब थीटा 45 होगा, क्योंकि साइन 91 होता है, तो पहला सही है। दूसरा कह रहे हैं फॉर मैक्सिमम रेंज द वैल्यू ऑफ टू थीटा शुड बी इक्वल टू 1। देखो वही रीजन भी है, तो ये दोनों सही है और इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो सी वाला सही हो गया। अगला है 16 क्वेश्चन। कह रहे हैं कि एक चाइल्ड स्टैंड ऑन द एज ऑफ ए क्लिफ, मतलब ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का आ गया। मान लो ये कोई ऐसे है, यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है और कह रहे हैं कि 10 मीटर एबव, और ये 10 मीटर दिया है। थ्रो अ स्टोन, तो यहाँ से कोई स्टोन फेंकेगा तो ऐसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बनेगा विद इनिशियल, और इनिशियल उसने यू दे दी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आगे कह रहे हैं कि नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस द स्पीड विद विच स्टोन हिट द ग्राउंड। तो ग्राउंड को कैसे हिट करेगा, क्योंकि अब यहाँ तो एक्स एक्सिस थी, तो किसी टाइम बाद बच्चों क्या होगा, इस पर वी एक्स भी होगा और वी वाई भी होगा, और ये ग्राउंड पे ऐसे ही हिट करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो वी एक्स तो यू ही रहेगा हमारा, जो ये यू दिया है, लेकिन वी वाई को आपको निकालना पड़ेगा। वी वाई कितना हो जाएगा, यू वाई प्लस ए टी। अब देखिए ये टाइम तो दिया नहीं है, तो ये लगेगा नहीं, दूसरा लगाते हैं। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस की जगह एच हो जाएगा। अब u तो इनिशियली 0 था क्योंकि एक्स एक्सिस में था, तो वी वाई की जगह क्या आ जाएगा, वी वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2a एच, ए की जगह जी एच, ठीक है। इसको रखो आप, ये आ जाएगा 200। एच 10 दिया है, 10 100 200 हो जाएगा, और ये दिया है, तो रिजल्टेंट v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 90 एंगल बनेगा तो जो रिजल्टेंट बनेगी वो बन जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। और वी एक्स कितना है भैया, वी एक्स है आपका 5, तो 5 का 25, और ये वी वाई निकल गया 200, 225 मतलब 15 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एक बच्चा था इस बार हमारे जो ऑफलाइन में था, वो 25 मारा है सब करके, कह रहा है सर मुझे लगा 225 हमारा 25 का है। अरे 25 का 625 होता है। इतनी सिली मिस्टेक्स में क्वेश्चन नहीं आपने कुर्बान करने हैं, ठीक है। जब आ रहा है तो उसको अच्छे से करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। करें दो बॉडी है प्रोजेक्ट फ्रॉम ग्राउंड विद सेम स्पीड 40 एट टू डिफरेंट एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। फेंका दोनों को 40 से ही जा रहा है, लेकिन जो एंगल बन रहा है ग्राउंड से वो अलग अलग बन रहा है, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि द बॉडी वेर फाउंड टू हैव सेम रेंज, उनकी रेंज सेम आ रही है। कह रहे हैं कि इफ वन ऑफ द बॉडी वॉज प्रोजेक्टेड 60, तो जो कह रहे हैं विद हॉरिजॉन्टल देन सम ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट का क्या होगा, सिंपल सी बात है, दोनों का जो सम है वो 90 है। तो अगर एक का, क्योंकि ना दोनों जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा तो दोनों के करस्पॉन्डिंग रेंज बराबर होते हैं, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा 2, और एक का आपको 60 दिया है तो 90 माइनस 60 हो जाएगा भैया 30 डिग्री। आगे हम इसमें बढ़ें तो कह रहे हैं कि दोनों का सम निकालो मैक्सिमम रेंज का, तो एच मैक्स प्लस एच मैक्स 2, इन दोनों का अगर आप सम करोगे तो फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, ठीक है, ओवर 2g। यू दोनों में सेम दिया है, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 ओवर 2g। तो भैया क्या है, वैल्यू रख दीजिए, तो u हो जाएगा 40 का स्क्वायर, दोनों में है, और g हो जाएगा 2 इंटू जी 20 कर लीजिए, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा 1 मतलब ये हो जाएगा 1/4, और दूसरा √3/2 मतलब 3/4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ये 40 20 80 मिल जाएगा। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, कह रहे हैं कि द इनिशियल स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ग्राउंड इज u, ठीक है। कह रहे हैं कि एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग इट्स मोशन द स्पीड इज इतना। तो मैंने आपको कई बार बताया है, जैसे ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, ये आपका थीटा है, तो इनिशियल स्पीड हमारी u है, ये हमारी u cos थीटा होता है, और ये हमारा u sin थीटा होता है। तो जो हाईएस्ट पॉइंट है बच्चों यहाँ पर जो पॉइंट है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यू एक्स रह जाती है, ठीक है, यू वाई जो है वो 0 हो जाती है, या आप कह सकते हैं वी वाई 0 होती है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में जो हमारा एक्स एक्सिस का मोशन है
वो हमारा यूनिफॉर्म मोशन है। तो अगर u cos थीटा है तो ये u cos थीटा ही रहेगा, लेकिन y एक्सिस की कंटिन्यूसली चेंज होती है, ठीक है। तो u cos थीटा ही रहेगा। तो हमारा ये क्या कह रहा है हमसे कि जो हाईएस्ट पॉइंट है उस पे जो स्पीड है कह रहे हैं वो है, कह रहे हैं √3u/2। तो भैया u से u कट गया, अगर कॉस की वैल्यू देखेंगे तो थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। अब आपसे पूछे कि टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो भैया टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, टोटल टाइम कोई, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, ओवर आपका जी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन आप 30 रखेंगे 1/2, तो 2 से 2 कट गया, तो u/g आपका सही हो गया। 19 क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे, ये अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक का प्रोजेक्टाइल का ये इस बार का नया क्वेश्चन है। कह रहे कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसका मास है आपका 100 ग्राम, इज प्रोजेक्टेड एट t0 विद स्पीड इतना एट एंगल 45 टू द हॉरिजॉन्टल एज गिवन इन फिगर। अच्छा, इसका फिगर भी है क्या? एक मिनट बच्चों, देखता हूँ इसका फिगर अगर है तो आपको दिखाया जाएगा। अच्छा, ऐसी फिगर है, कोई खास फिगर तो नहीं है, ये आपका ऐसे फिगर है, ये ऐसे दिखा रहे हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो पूछ रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अब मैं आपको बताऊं, मैंने प्रोजेक्टाइल में लास्ट वाली वीडियो में एंगुलर मोमेंटम भी बताया था जब जेई वाला ये चल रहा था। तो देखो सिंपल सा बात है, टॉर्क हमारे यहाँ पर लगेगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, बॉडी जब ऊपर की ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे खींचेगा, तो होगा क्या, यहाँ पर हमारा टॉर्क वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, dl/dt, ये होता है। तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ dt, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक, कोई भी टाइम लिमिट हमें दी है तो ये हो जाएगी। अब बात रही टाउ की, तो टाउ क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा आपका वेलोसिटी इंटू टाइम, ये हो गया, इंटू mg r×f, या आपको कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स, और डाउनवर्ड फोर्स mg है, ये आपकी स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस हो गई। अब यहाँ पर वी एक्स कंपोनेंट होगा तो ये आ जाएगा u cos ऑफ 45 दिया है आपको यहाँ पे, ठीक है। या इसको आप एक काम करो, ऐसे ही रहने दो, बाद में सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पर जैसी वैल्यू रखेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, m कॉमन था, g कॉमन था, वी एक्स कॉमन था, ठीक है। t था तो t का आ जाएगा t²/2 आ जाएगा भैया। अब आप वैल्यू रख दीजिए, कहाँ से कहाँ तक बताया है इन्होंने बताया 0 से प्रोजेक्टेड 0, और पूछ रहे हैं कि 2 सेकेंड बाद, तो भैया 0 से ये 2 तक लगाना है। तो 0 से 2 जब लगाएंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, mg, और वी एक्स की वैल्यू आप रख दीजिए u cos 45 और इंटू, यहाँ पर जैसे आप 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, तो 4 का आधा 2, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो आपका m की वैल्यू 100 दी है, g 100, ठीक है। इसको आप kg में बदलेंगे, cos 45 1/√2, तो ये आ जाएगा आपका 20√2। तो आंसर में क्या है, अच्छा रूट के कह रहे हैं, तो रूट के मतलब ये आ जाएगा √800, ठीक है। 800 को हम क्या लिख सकते हैं, 20√2। तो कुछ नहीं था इसमें, बस आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना था। तो ये वाला क्वेश्चन आपका अच्छा है, तो आपको ऐसे प्रैक्टिस होनी चाहिए बच्चों। मैं आपसे यही कहता हूँ, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करो उस एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। कोई भी आप पेड बैच ले रहे हो, उससे भी ज़्यादा अच्छा आप स्कोर कर सकते हो उस बच्चे से। आपके अंदर भूख होनी चाहिए उस क्वेश्चन को करने की, समझ रहे हैं। आप प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं, 4 फॉर्मूला पढ़ते हैं और ख़त्म कर देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको सारे वहाँ पर उसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सोचने हैं, ऐसी किताबें ढूंढनी है, ऐसे PYQ देखने हैं जिसमें प्रोजेक्टाइल के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक स्टोन है जिसको प्रोजेक्ट किया एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टोन एट प्रोजेक्शन टू इट्स हाईएस्ट पॉइंट। तो फिर वही बात आ गई, देखो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसको इनिशियल लिख देता हूँ, हाफ mu², और हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी आपकी होती है वो कितनी हो जाएगी, वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में आपका cos² थीटा ऐड हो जाता है। इसको अगर मैं k ले लूँ, cos² थीटा, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल ओवर काइनेटिक एनर्जी किसी हाइट पे। तो जब इसको आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/cos², और एंगल कितना दिया है 30, और cos 30 आपका क्या होता है, निकाल दीजिए। तो ये आ जाएगा 4/3। 4/3 है क्या, हाँ है। कई बार ये क्वेश्चन आया है, मैंने आपको, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, आप ये भी देख लीजिए बच्चों की इनफाइनाइट सीरीज में जो मैंने आपको प्रोजेक्टाइल कराया है वो कब करवाया है, समझ रहे हैं।
वो मैं ऑलरेडी बता दिया आपको, मैंने इससे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन अपनी जेई मैकेनिक्स वाली उसमें देखना, वो देखना आप, जेई से पहले ही बता दिया था। तो बच्चे कह रहे सर एंगुलर मोमेंटम थोड़ी पूछा जाता है ऑफलाइन में, ठीक है। तो मैंने कहा पूछा जाएगा कभी ना कभी तो पूछा जाएगा, तो इसी बार पूछ लिया जब मैं भी पीवाईक्यू करा रहा था, अभी दिखा मेरे को, अब मैं उनको बताऊंगा। चलिए 22 कह रहा है कि टू ऑब्जेक्ट है प्रोजेक्ट टू बी सेम वेलोसिटी हाउएवर एट डिफरेंट एंगल अल्फा प्लस बीटा, और कह रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा 90 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए, तो रेशियो ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज, बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेंज बराबर होती हैं और उनका रेशियो 1:1 हो गया। 22 कह रहे हैं कि एक कार है मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड इतना इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ इतना, अच्छा रेडियस दी है, और बॉब इज सस्पेंडेड फ्रॉम रूफ इतना, तो एंगल मेट, तो सिंपल सी बात है जब ये कार मूव करती है तो आपके एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा के टर्म में v² r g, आपने बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट पढ़ी होगी उसमें भी यही लगता है, तो वहाँ पर लगाएं तो ये 20 दिया है तो 20 का स्क्वायर, और रेडियस आपको दी है 40 × 10, तो नीचे कट जाएगा तो 402, तो 1 आ जाएगा, तो π/4 है एंगल, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अंतिम क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच अ मैन कैन थ्रो अ बॉल इज इतना, तो सबसे पहले आपको पता होगा एच मैक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है u²/2g, और ये दी है 136, और मैं आपको ये बता दूं आर मैक्स की जो वैल्यू होती है वो होती है u²/g, तो अगर ध्यान से आप देखो क्या ये 2 टाइम एच मैक्स नहीं है, अब देखते हैं क्या निकालना है। कह रहे हैं कि द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज वही निकाल रहे हैं जो मैं सोच रहा था, सॉल्व करिए इसको, तो 136 × 2 हो जाएगा 272 ये हो गया। अच्छा तो भैया ये लास्ट क्वेश्चन था, आई होप आपने इन्जॉय किया होगा ये, ठीक है। क्वेश्चन की जर्नी में थोड़ा हम फास्ट एंड फ्यूरियस ही चलेंगे, ठीक है, और मिलते हैं। अब हम लॉज ऑफ मोशन करेंगे, मैं चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ आपको जैसे कि मेरा है अपना, और इसमें मैं आपको काइनेमेटिक्स की फॉर्मूला जो सीट है उसका मैं लिंक लगा रहा हूँ आपके लिए एक, दूसरा मैं जेई में जो मैंने प्रोजेक्टाइल आपको करवाया है उसका लिंक इसके लास्ट में आपको मिलेगा, आप चाहे तो देख सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, विशिंग ऑल द बेस्ट। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, बात अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी। थैंक यू, विशिंग ऑल द बेस्ट।